तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। सहारा है दरबार तेरा बाबा, ओ दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। हमें तेरा सहारा है। सब मंगल गाओ रे, उगे पुराओ माटी रंगाओ आए। चलिए वो शांतिनाथ भगवान की जयकार लगाइए भैया। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। जी हमारे अखिलेश जी जैन प्रवक्ता साहब कृपया आए। नूतन जी और विपला जी भी कृपया आ जाएं और हमारा स्वागत कराएं। उसके लिए श्री डिम्पल जी और श्रीमती सीमा जी कृपया आए, इनका स्वागत करेंगे। डिम्पल जी
समस्तैरनंत परे आयई दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोली देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। धर्मानुरागी बंधुओं और बहनों, ये बड़े सौभाग्य का अवसर होता है जब हमें श्री जी की रथ यात्रा में उपस्थित होने का ये मंगल अवसर प्राप्त होता है। सभी भव्यात्मा जो सम्यक दृष्टि हैं या सम्यक दर्शन की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं, उनमें सम्यक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्रभावना। और वो प्रभावना होती कैसे है, उसे आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरंड श्रावकाचार में कहा कि आत्मा प्रभावनीयः रत्नत्रय तेजसा सततमेव। धर्म की प्रभावना होती है रत्नत्रय के तेज से, सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र से। तो वास्तव में तो रत्नत्रय ही धर्म की प्रभावना का माध्यम है। लेकिन श्रावकों के लिए दूसरी पंक्ति उन्होंने लिखी, दान तपो जिन पूजा। दान से भी धर्म की प्रभावना होती है। दान देना वाला भी धर्म की प्रभावना करता है, दान दिलाने वाला भी धर्म की प्रभावना करता है, और दान देने वाले और दान दिलाने वाले की अनुमोदना करने वाला, प्रशंसा करने वाला भी धर्म की प्रभावना करता है। ये बहुत गंभीरता से समझने की बात है। जब आचार्य प्रभाचंद जी रत्नकंड श्रावकाचार पर टीका लिखते हैं तो वो कहते हैं कि कृत कारित और अनुमोदना, ये तीनों धर्म की प्रभावना का माध्यम है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दान करने वाला जितना पुण्यार्जन कर रहा है, दान देना बदमंद कर देना मेरे कहने से, दान दिलाने वाला उससे ज़्यादा पुण्यार्जन कर लेता है, क्योंकि उसका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो दान दिलाने में प्रवृत्ति कर रहा है। और जिसकी बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, वो उनकी अनुमोदना करके भी पुण्य की प्राप्ति कर लेता है। तो दान। दूसरी बात है तप। ये तप क्या है श्रावकों के लिए? केवल अनशन ही तप नहीं है, एकासन या उपवास करना ही तप नहीं है। ऐसा नहीं कि तप करना छोड़ देना, केवल वही तप नहीं है। जब मैं ये कहता हूँ तो तप और भी है, और वो सबसे बड़ा तप जो बाह्य तप और अंतरंग तपों में कहा, वो ज्ञान की आराधना है। और ज्ञान की आराधना में जो निमित्त बनता है वो धर्म की प्रभावना ज्ञान की आराधना में निमित्त बनता है। आप पुराना प्रथमान योग के कथानक पढ़ लेना। जो जो धर्म की प्रभावना में निमित्त बने वो सब भविष्य में बड़े ज्ञानी बने। ग्वाले को जानते हैं, आचार्य कुंद कुंद का नाम सुना। कुछ नहीं आता जाता था उसे,
केवल ज्ञान का साधन, जो शास्त्र जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था, केवल इतना उसने सोचा कि ये कोई पढ़े लिखे मुनिराज हैं, चारित्रधारी मुनिराज हैं, ये इस शास्त्र का, इस ग्रंथ का उपयोग समझ सकते हैं, उन्हें भेंट कर दिया। मुनिराज का वर्णन नहीं मिलता कि उनका क्या हुआ, लेकिन वो ग्वाला आचार्य कुंद कुंद बना। केवल उसने शास्त्र की अनुमोदना की थी कि ये ज्ञान का साधन है, मेरे भाग्य हैं कि मुझे प्राप्त हुआ, मैं इसे जो ज्ञानी हैं उन तक पहुंचा दूं। तो दान से धर्म की प्रभावना होती है, नंबर 1। आचार्य समंत भद्र कह रहे हैं, ये अध्यक्ष मंत्री नहीं कह रहे, आचार्य समंत भद्र कह रहे कि दान से धर्म की प्रभावना होती है, तप से धर्म की प्रभावना होती है, स्वाध्यायो परमम तपा, ज्ञान की आराधना सबसे बड़ा तप है। उस ज्ञान की आराधना से धर्म की प्रभावना होती है। और जिन पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने और जो पूजा करने में समर्थ नहीं होते हैं, उनको जिनेंद्र भगवान का दर्शन कराने वाले भी सबसे बड़े धर्म की प्रभावना करते हैं। इसलिए जब आप जिनेंद्र भगवान के साथ यहाँ से जाएंगे, यहाँ तो तभी आएंगे जब भोजन शुरू हो जाए, तो जो जिनेंद्र भगवान की दर्शन की योग्यता नहीं रखते थे या किन्हीं कारण से उन्हें जिनेंद्र भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता था, वो भी जिनेंद्र भगवान का मार्ग में दर्शन करेंगे। और ऐसे वो भव्य आत्मा, भव्यता कोई जैनों की ठेकेदारी नहीं है। जो जिनेंद्र भगवान के गुणों के प्रति अनुराग करे, आप देखें गधे की योनि में, सूकर की योनि में, सिंह की योनि में, गज की योनि में जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाला आगे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर बने। कब की उन्होंने जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा? सिंह की पर्याय में, और वो महावीर बने। ना हरते मय वीर प्रभु गज पारस भगवान, गज की योनि में जिनेंद्र भगवान के गुणों की आराधना उन्होंने की, वो पार्श्वनाथ भगवान बने। तो रिसेंटली हमें 23 में और 24 में की तो कम से कम याद रखना ही चाहिए। तो बंधुओं, ये बड़ा सौभाग्य का अवसर है, इस अवसर को हम धर्म की प्रभावना में लगाएं। ये बिल्कुल मत देखा करे कि संख्या कम है या ज़्यादा है। कभी कभी लोग ये देखते हैं जंगल में शेरों की संख्या बहुत कम है, लेकिन वही राजा हैं। तो जो यहाँ विराजमान हैं वही जिनेंद्र के भक्त हैं, जिनेंद्र के राजा, माने जो भगवान को देखकर अपनी अनुरंजना करता है, खुद प्रसन्न होता है, वो राजा। तो यहाँ विराजमान सभी लोग राजा, अब राजा ही मानना, बहनें भी, क्योंकि जब राज तिलक हो जाए तो फिर वो राजा ही है। तो हम सब राजा यहाँ बैठे हैं। दान से, तप से और जिनेंद्र भगवान की इस पूजा से धर्म की प्रभावना करें। जब धर्म की हम रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित धर्म हमारी रक्षा करता है। तो अगर हमें कहीं रक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही, त्राण नहीं मिल पा रहा, कल्याण नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब धर्म के प्रति हमारा समर्पण नहीं है। अपनी तरफ देखें, दूसरे की तरफ देखते देखते बहुत समय बीत गया। फिर एक छोटा सा उदाहरण दे के बात ख़त्म करूँगा। अब तो देखो डॉक्टर मना करने लगे काजल मत लगाना आँख में,
आँख खराब हो जाएगी। लेकिन काजल लगाने की प्राचीन परंपरा तो थी। तो एक बहन जी आँख में काजल आंज रही थी। काजल लगाते लगाते उनकी अंगुली कपोल पे लग गई। अब वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हो या ना करते हो, अपने इस चौखटे का दर्शन 10-20 बार दिन में जरूर करते हैं। गई दर्पण के सामने, तो दर्पण में जो है प्रतिबिंब में कालापन दिखाई दिया। उन्होंने, अब देखो अब तो पर्स है, पर्स में रुमाल है, पहले तो धोती का पल्लू ही था साड़ी का। उन्होंने उस पल्लू से दर्पण को साफ करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसमें काला दिखाई दे रहा ना। अब दर्पण तो जितना साफ होता गया वो कालापन और ज़्यादा बढ़ता गया। ज़रूरत कहाँ है कि दर्पण को साफ ना करके अपने चेहरे को अगर हम उसी पल्लू से साफ कर लेते तो दर्पण में दिखाई देने वाला जो कालापन था वो अपने आप समाप्त हो जाता। पड़ोसी नहीं आया, वो धार्मिक नहीं है, दूसरे को देख रहे, अरे उसकी चिंता छोड़ दो। हम आए, हमें जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, रथ यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। अपनी प्रशंसा करो। निश्चित तौर पर आप सब भव्यात्मा हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गारंटी हमारे आचार्य दे गए हैं। वो कहते तत्प्रति प्रीति चित्तेन, अगर प्रीति पूर्वक हृदय से, प्रेम पूर्वक हृदय से, सम्मान पूर्वक हृदय से एन वार्तापि ही श्रुता, अभी हम पालन करने की बात नहीं कर रहे, केवल कान में अगर भगवान की वाणी के शब्द पड़ गए और आँख से अगर हमने जिनेंद्र भगवान का दर्शन कर लिया, कहते निश्चितम स भवेत् भव्या, ये गारंटी है कि वो भव्य है। और भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में उसे निर्वाण की शीघ्र प्राप्ति होने वाली है। अब ये मत कहना कि निर्वाण में तो कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे, यहाँ तो जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन वहाँ का जो अनंत सुख है वो हमारी कल्पना से परे है, वहाँ तक हमारी कल्पना जा नहीं सकती। इस धर्म की प्रभावना के कारणभूत रथ यात्रा में सम्मिलित होकर केवल ये नहीं कि रथ को विदाई दे दी, रथ यात्रा के साथ चलकर हम परम पुण्य का अर्जन करें, पुण्यात्मा बन के धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ें, रत्नत्रय की ओर बढ़ें और धर्म की और अधिक प्रभावना के निमित्त बने। इसी पवित्र भावना के साथ मैं मूल नायक के रूप में विराजमान शांतिनाथ भगवान के चरणों में करोड़ों बार नमोस्तु और आप सबको जय जिनेंद्र करता हुआ विराम लेता हूँ। लाभ मिला है हमारे लिए, ये अनुयायी होगा और हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणा देता रहेगा। देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत निर्गंध पाठशाला की ओर से यहाँ बच्चे तैयार हैं। उससे पहले हम अपने स्वागत अतिथि को तैयार करना चाहते हैं। कृपया चित्रावरण के लिए जो परिवार बुला रहा हूँ, श्री सतीश जी सीए साहब, श्रीमती रेणु जैन, आयुष जैन, श्रीमती विशाखा जैन और अश्विनी जैन, परिवार पूरा हमारे सीए परिवार आ जाए और उनका सम्मान करेगा स्वागत अतिथि जी। विपुला जी आप आ जाइए, विपुला जी, विपुला जी। स्वागत की घड़ियां आई, मन में मेरे भरमाई, स्वागत की घड़ियां आई, मन में मेरे भर आई, तिलक लगाओ देखो भाव से।
वहाँ कर आहुणम बोल शांतिनाथ भगवान की मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद चित्त नाम करता मैं दूसरे जो परिवार हैं अनुमोदना तालियां जोरदार दीप प्रज्वलन के माध्यम से आइए। कार्यक्रम सो बढ़ाएं। हाँ जी, दीप प्रज्वलन ज्योति से ज्योति जगाते चलो ज्योति जगाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो सबको गले से लगाते चलो ज्ञान की गंगा बह बोल आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय करा गुरुदेव का। मंगल ये अवसर आंगन आयो जी मंगल ये अवसर आंगन आयो जी प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी भावों की चूलन तोड़ आए सखी भावों की चूलन तोड़ आए सखी प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार इसके जपने से होता है भव पार 5 पदों के 35 अक्षर भव भव के काटे चक्कर 5 पदों के 35 अक्षर भव भव के काटे चक्कर इसमें गर्भित है सारा अगम सार इसके जपने से होता है भव पार प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार इसके जपने से होता है भव पार। सुबह सुबह तुम मुँह से
चंड दंड पिंड खंड खंड खंडनम न दंडकम सुपंडितम च गंड घंडु गुंडकम न गंडकम न तुंडिलम तु दंड गुंडताश्रयम प्रणाम मादि तीर्थ मादिनाथ मादि शंकरम। अजेय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियम जिताहवम जितात्मदेव जोषणम अनात्म भाव जित्वरम च जन्म मृत्यु जित्वरम अजेय कर्म भूपतिम पराजितम जयाजितम जितम जितम जितम। धरती ये गगन गाते हैं चमन रवि शशि से महिमा तेरी चरणों में नमे तेरे त्रिभुवन ऐसी है छटा प्रभुवर तेरी है वर्धमान है श्रमण वीर तुझसा करुणामय कोई नहीं मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं तेरी करुणा है इतनी गहरी जितना गहरा कोई सिंधु नहीं मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। जग सारा केसर महके तीनों लोक में खुशियाँ चहके मन मेरा बहके जोर से कह कानों में जैसे कोई मुरली सुनाए अंबर से कोई नाद बजाए तेज हवाएं जोर से गाए रंग उड़ाए रानी मिल मंगल गाए सीप में जैसे कोई सागर पाए ढोल नगाड़े शंख गुंजाए अंबर अमृत रस बरसाए मेघ घटाए शोर मचाए भाव क्षमा का हर दिल में खिलाओ जैसे ईर्ष्या जलन और बैर का कोई अंत हुआ हो जैसे खुशियों की एक बात छिड़ी हो जैसे दिल से दिल की बात हुई हो जैसे फूल खिले हो जगमग जगमग दीप जले हो जैसे तारे खुद धरती पे गिरे हो जैसे धरती दुल्हन सी सजी हो जैसे शाख के पत्ते झूम रहे हो जैसे मध्यम मध्यम जैसे कहीं जुगनू जमीन पर आए जैसे कहीं चांदनी जगमग जगमग रोशनी लाए जैसे कोई मीठी सी लोरी सुनाए जैसे कहीं कोयल राग में गाए जैसे कोई वीर का जन्म मनाए क्षमादान का पुण्य मिला है क्षमादान का पुण्य मिला है क्षमादान। अरिहंत गाऊं सिद्धों को ध्याऊं आचार्यों को शीश नवाऊं अरिहंत गाऊं सिद्धों को ध्याऊं आचार्यों को शीश नवाऊं उपाध्यायों के दर्शन पाऊं सर्व साधु के रंग बिरंग जाऊं अरिहंत गाऊं सिद्धों को ध्याऊं आचार्यों को शीश नवाऊं। पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे परमेष्ठियों का मनन करेंगे केसरिया रंग में रंग दो चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बाबरिया ज्ञान की भर दो आज गगरिया अरिहंत गाऊं सिद्धों को जाऊं आचार्यों को शीश नवाऊं। तालियां जो
और पधारे हुए हैं, उनका हम सम्मान करना चाहते हैं। श्री कमल किशोर जी देश भूषण कंडाकर, मुख्य विकास अधिकारी, सभी समाज के लोग इनका आकर के, और हमारे स्वागत अध्यक्ष और मंत्री अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के सब, और हमारे आज के स्वागत अध्यक्ष जी मिलकर के पूरे परिवार का सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां इस परिवार के लिए। इनके माताश्री और पिताश्री भी हैं, इनका ही सम्मान करेंगे। इन बच्चों के लिए पुरस्कार श्री अंकुर जैन, श्रीमती डिम्पल जैन की ओर से स्वीकृति की गई। तालियां बजाते रहे बच्चों के लिए। धन्यवाद अनिता जी। अब मैं अपने आग के मुख्य, चलिए आइए बेटा, आइए बापू जो है, आइए आइए, अब दीजिए अपने हाथों से बच्चों के लिए। आ जाओ, आ जाओ। अब आओ बेटा, एक और दे दीजिए अपने हाथ से। हो गया। ये बहुत ही सम्माननीय धर्मप्रेमी बंधु पधारे हुए हैं। मैं उनका यहाँ पर इस मंच के माध्यम से सम्मान करना चाहता हूँ। तो मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे राजेश जी, हुंडी परिवार से हैं, कृपया आए हमारा सम्मान ग्रहण करें और हमारे अध्यक्ष स्वागत अध्यक्ष जी का सम्मान करेंगे। चौड़ी गली के अध्यक्ष आदरणीय वकील साहब अमित जी, आइए। अशोक जी कृपया आए, हमारा सम्मान ग्रहण करें। आइए अशोक जी। मीनू जैन जी कृपया आए, हमारा सम्मान ग्रहण करें। हाँ जी, और कोई देखिए। अंगना पधारे श्रीमान जी, श्रीमान जी, भगवान जी, मारे अंगना मारे। उससे पहले जो आप यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है आपके लिए, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर बैठे हैं आप बोली लें, बहुत अच्छी बात है। आपकी अनुमोदना हमारे लिए उत्साहवर्धन करेगी और प्रभु का आपको आशीष मिलेगा। तो अपनी भावना दबाइएगा मत, बोले के माध्यम से। देखिए, एक कूपन होता है, उसमें आपका भाग्य जागता है, आपकी किस्मत जागती है जब जाके आपको वो मिलता है, खवासी के रूप में या आपके लिए सारथी के रूप में, खजान किसी भी रूप में आपको रथ यात्रा में विराजमान होने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन आज ये आपके लिए, आपकी अनुमोदना में शक्ति होनी चाहिए, आपके भाव जागने चाहिए। आप जो सोचकर आए हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? बोली के माध्यम से। तो आज अपने आप को रोकना नहीं है। जिन जिन के भाव बने हुए हैं इस रथ यात्रा के अंदर, श्री जी को विराजमान करने का, लेकर चलने का, श्री जी के रथ का सारथी बनने का, कुबेर बनने का, दाएंद्र बाएंद्र के रूप में जो भी आपकी अनुमोदना हो, आपको अपने आप को रोकना नहीं है। वो क्षण बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं आपके सामने। एक और आपके लिए सूचना है, रथ यात्रा जो चलेगी नगर के विभिन्न मार्गों से, उसके बीच में लकी ड्रा निकाले जाएंगे।
देखिए लकी ड्रा की कीमत नहीं होती है, वो भगवान जी का प्रसाद होता है, और वो इसलिए होता है कि आप साथ चल रहे हैं। तो साथ चलने वालों के लिए लकी ड्रा 10 जैन मिलन शांतिनाथ की ओर से निकाले जाएंगे। उसमें आपको अभी कूपन बांट दिए जाएंगे। कूपन आपको अपने पास रखना है, उस कूपन के माध्यम से आपका लकी ड्रा निकाला जाएगा। वो भाग्यशाली परिवार कौन से होंगे जो बीच रथ यात्रा में मार्ग पे चलते हुए भगवान जी के साथ अपने भाग को जगाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक और सम्मान यहाँ करना चाहता हूँ। हमारे बीच में श्री अतुल जैन, आर्जव जैन कोटेश्वरे वाले वो परिवार आए और हमारा सम्मान ग्रहण करे। अभिनंदन अभिनंदन देखो धन्य सौभाग्य हमारे हैं, बीच सभा में आज अतिथि देखो आज पधारे हैं। देखिए यहाँ जो बोली बोली जाएंगी इस मंच के माध्यम से, सर्वप्रथम बोली होगी खवासी की। जो प्रभु को लेकर के रथ में चलेंगे वो भाग्यशाली परिवार कौन होगा, यहाँ आपको अनुमोदना अपनी चंचल लक्ष्मी सदुपयोग करना है, आपको रोकना नहीं है। आज प्रभु के दरबार में आए हुए हैं, अनेक खर्चा करते रहते हैं आप परिवार में, लेकिन प्रभु के दरबार में आकर के जो आपकी भावना बनेगी वो आपके लिए पुण्यनाजक होगी, जिंदगी बहुत कुछ देगा। क्योंकि आप किस्मत से और भाग्य के धनी तो हैं ही, इसलिए कि आप लोग यहाँ पर प्रभु के दरबार में विराजमान हैं, और ये पल ये क्षण किस्मत वालों को ही मिलते हैं। तो एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजा दीजिए, एक बार अपने लिए, अपने भाग के लिए। उसके बाद कहते हैं कि आपके अंदर श्रद्धा भी है, भक्ति भी है। श्रद्धा नहीं होती, भक्ति नहीं होती, आप क्यों आते हैं यहाँ पर? क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं है आपके प्रभु के प्रति आस्था भी है, भक्ति श्रद्धा भी है, और आपके भाव प्रभु के दरबार बहुत कुछ दिया है प्रभु ने आपके लिए। जिन मंदिर में बिन मांगे दिया है इन्होंने सब कुछ आपके लिए। जो भी परिवार से मंदिर जुड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से धन धान्य ही हो रहा है। मैंने किसी भी परिवार के लिए इस तरह नहीं देखा, इस मंदिर जुड़ा हुए को हर समय ऊंचा उठता हुआ देखा है। तो आज आपको अपनी भावनाएं, अपने भाव अगर बन रहे हैं आपके हृदय में प्रभु को ले जाने के, क्योंकि पहले तो कूपन के माध्यम से भाग्य किस्मत जागती थी, लेकिन आज आप अपना भाग्य खुद जगाने के लिए आए हैं। तो रोकिएगा मत, बोलिए, अनुमोदना कीजिए, और ये क्षण पावन क्षण एक बार चला गया फिर मौका नहीं आने का। पता नहीं अगले साल क्या व्यवस्था रहेगी, हो सकता है फिर से कूपन आ जाए। तो बोली के माध्यम से कभी कभी मौका मिलता है आपको। हमारे बीच में समय को देखते हुए हमारे नगर के अध्यक्ष चेयरमैन साहब श्री मीनाक्षी स्वरूप जी आई हैं, और हमारी सभासद सीमा जैन जी, हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। कृपया हमारे आज के अध्यक्ष, स्वागत अध्यक्ष उन सभी की लगाओ और माला पहनाओ, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां एक बार दो। हमारी सीमा जी बैठी हैं, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति की महिला हैं, इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं और हमको अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ही धर्मप्रेमी महिला हैं। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। देखिए प्रभु की रथ यात्रा का समय हो रहा है, हम चाहते हैं कि इनके मुखाबिल से जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे सीडीओ साहब, कृपया दो शब्द आकर के इस मंच के माध्यम से प्रभु के दरबार में कहें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज इस भव्य रथ यात्रा प्रोग्राम में मुझे यहाँ पे आने की एक अपॉर्चुनिटी दी, मुझे एक मौका दिया यहाँ पे आने का और भगवान के दर्शन करने का और आप सबसे मिलने का भी, इसलिए मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे यू मैम, नगराध्यक्ष का मैम भी आए हुए हैं, इसके साथ ही मेरे माता पिता भी हैं, मेरी बैचमेट संधि है, उनके माता जी भी है यहाँ पे। सबको सादर जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ आने की एक अपॉर्चुनिटी दी और आप सबसे मिलने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया चीज़ से अनुरोध करूँगा, कृपया आएँ और इस मंच के माध्यम से जो भी आपके दिल में आ रहा हो इस समाज के लिए, हम लोगों के लिए, अपने मुखाबिन से आकर के दो शब्द कहें। आए मीनाक्षी जी। सभी को जय जिनेंद्र।
आज वार्षिक रथ महोत्सव है और बहुत ही अच्छा दिन है। आज के दिन आप मुझे पता लगा पूरे रथ के साथ साथ चले गए अब आप लोग, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई आज के दिन के लिए। और मुझे यहाँ आने का अवसर मिला आपके इस सुंदर से प्रोग्राम में। मैं एक यहाँ पर आई हूँ, उसी के लिए मैं आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, पूरे मैनेजमेंट का, पूरी टीम का, जिसने ये इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और आज सीडीओ साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके माता पिता यहाँ हैं। आपका बहुत बहुत आपको नमस्ते। सभी को जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी सीमा जैन जी से अनुरोध करूंगा कि आपसे जो भी आपके मन में हो, जो भी भाव हो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको गहराई पता है जैन धर्म की, इसलिए इस मंच के माध्यम से अपने मुखाबिन से 2 बार गए। सबसे पहले तो सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमारे यहाँ पर वार्षिक यात्रा महोत्सव है। आप सबको उसकी बहुत बहुत बधाई। और अब मैं क्या कहूँ, भाभी जी तो हमेशा तैयार रहती हैं। जो भी जैन धर्म का प्रोग्राम होता है इनको बहुत अच्छा लगता है। ये हमेशा बोलती हैं मेरे को ज़रूर लेके चला कर। और मैं ये जाती भी हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है। हमारे जैन धर्म से ये काफ़ी इंस्पायर होती हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है कि जैन मुनियों से भी मिलना। ये हमेशा जाती हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। और आपको शांतिनाथ भगवान जी के यात्रा महोत्सव की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छे सीमा जी, आपके हमें ऐसी ही उपस्थिति मिलती रहेगी। अब चलिए बोली का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बोल शांतिनाथ भगवान की। देखिए, सर्वप्रथम बोली खवासी की होगी, दूसरी बोली सारथी की होगी, तीसरी बोली खजांची, चौथी बोली कुबेर, पांचवी बोली दायेंद्र, पांचवी वायेंद्र, और उसके बाद 3 बग्घी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की होंगी। हाँ जी, हाँ जी। और 3 कितने घोड़े कितने हैं? 4 घोड़े अश्ववाहक बनेंगे। तो वो तो आप ऐसे लिखा दीजिएगा। लेकिन मैं आज की बोली के लिए बुलाना चाहता हूँ हमारे प्रमोद जी केमिकल और सचिन जी बजाज और संजय जी एल्युमिनियम वाले, कृपया आए इस बोली को प्रारंभ कराएं। आइए। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। भगवान को स्वास्थ्य हर समय स्वस्थ रखे, ऐसा प्रभु का आशीर्वाद रहे। हमारे प्रमोद जी थोड़े अस्वस्थ थे पहले, लेकिन स्वस्थ हो रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। तालियां जोरदार के लिए एक बार। आइए। बोलिए देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की। बोलिए आचार्य शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य समय सागर जी महाराज की। बोलिए अरहम योग पंडित पन्नम सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। देखिएगा, आज 2.5 महीने बाद मैं कुछ स्वस्थ होकर आपके सामने, आपके इसने से, आपके आशीर्वाद से यहाँ पर हूँ। आपका आशीर्वाद ही संभव है कि मैं यहाँ पर, जो मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन ठीक हुआ है और आगे भी ठीक होगा, ये मैं आपके आशीर्वाद से आपसे बहुत बहुत। देखिए, आज की बोली के लिए खवासी की बोली, पंचायती बोली 1,01,000 रुपया। पंचायती बोली, कभी कभी ये बोली पंचायती बोली 1,01,000 रुपये होती है। और मैंने चोटी गली पर भी कई बार ये मैंने बोली है, ये इससे ऊपर भी गई है। ये नहीं समझना कि ये बोली 1,01,000 की है। 1,01,000 की पंचायती बोली है। आप बोली में अपना उदारता से दे दें, क्योंकि अगर आपने बोली में अपना योगदान दिया और बोली चाहे दूसरे के गई, लेकिन आपको उतना ही पुण्य लगेगा जितना वो चाहे बोली दूसरे को जाए, लेकिन आपकी भावना थी तो इसलिए वो बोली का फल आपको भी मिलेगा। बोलिए पंचायती बोली 1,01,000 रुपये। 1,01,000 रुपये। हाँ साहब। मिल ख्वासी की बोली बढ़ाओ, बोली से श्रावक पुण्य कमाओ। मिल ख्वासी की बोली बढ़ाओ, बोली से श्रावक पुण्य कमाओ। 11,111 रुपया। 11,111 रुपया। हाँ जी, देखिए 11,111 रुपया। देखिए, ये सौभाग्य है जो श्री जी को अपने मस्तक विराजमान कर रथ में श्री जी को
अपने हाथ से स्पर्श कर नगर भ्रमण करेगा। ये सौभाग्य सिर्फ ख्वासी को मिलता है। ऐसा बहुअति पुण्य, ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति जो होगा उसके पुण्य की कितनी अनुमोदना है। आइए इसके लिए बोली है 11,111 रुपये। 11,111 रुपये। हाँ साहब, बोली में अपना उदारता थे। मैंने बताया 21,221 रुपया। 22,222 रुपया। 22,222 रुपया। 31,131 रुपये। 31,131 रुपये। ले जाएंगे दिल वाले बोलियां ले जाएंगे दिल वाले बोलियां ले जाएंगे। रह जाएंगे कुछ भक्त सोचते रह जाएंगे कुछ भक्त सोचते रह जाएंगे। देखिएगा हाजी साहब 31,131 रुपया। 31,331 रुपया। हाँ साहब, देखिएगा हमारे बीच हमारे मुख्य विकास अधिकारी मेरठ से ट्रांसफ़र होकर आए हैं। मैंने सुना है, मेरठ से मेरे पे फ़ोन भी आया था इनका, कि मेरठ में इन्होंने जो जैन समाज के लिए हर तरह समर्पित रहते हैं और मुजफ्फरनगर में भी समर्पित रहेंगे, कि ये ऐसे हमारे जैन समाज के गौरव हैं। मैं इनका पूरे समाज की ओर से अभिनंदन करता हूँ। हाँ, पूरा समर्पित है। हाँ, 31,331 रुपया। हाँ जी, माता पिता भी हैं। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ पूरे समाज की ओर से। बहुत बहुत कहते हैं। चलिए बोली बुलाते रहिए। देखिएगा ऋषभ जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं और इनका पूजा वूजा में बहुत सहयोग देते हैं। बोलिए के लिए 31,331 रुपया। हाँ साहब, 31,331 रुपया। बोली बहुत कम आ रही है। 31,331 रुपया एक। देखिए भैया, जैन मेडिकल वाले परिवार जिन्होंने जो भी बोली देते रहेंगे, नीचे जाके वस्त्र ग्रहण करते रहेंगे। अखिलेश भैया मुकुट दो, मुकुट साथ के साथ। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पहनेंगे यार, तुम जल्दी करो। हाँ मुकुट लगाओ भैया, मुकुट। हाँ मुकुट तो लो, मुकुट। चलिए सारथी की बोली। हाजी साहब, प्रभु को रथ पे लेकर चलेंगे, उसकी बोली लगने जा रही है 22,222 रुपये। भाई साहब सारथी, देखिए सारथी के लिए देखिएगा रथ जब ही चलेगा। पंचायती बोली 1,01,111 रुपये। सारथी की बोली मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं। हाँ जी, 51,551 रुपया। क्योंकि वंदे भारत ट्रेन का आजकल जमाना है, शादी ट्रेन अब रही नहीं रही। चलो 51,551 रुपये। इससे बड़े है 51,551 रुपया। 51,551 रुपया। हाँ साहब, ये भगवान के खजांची कुबेर है, कुबेर है, कुबेर के लिए पंचायती बोली 51,151 रुपये। हाँ साहब, ये मुकुट लगो, लो मुकुट लगो, मुकुट लगो। अजी नहीं, ये हाँ इनकी भी लगो। देरना रुपया 15,115 रुपया। अरे नाम बोलो जी, नाम बोलो क्या है? वीरेंद्र जैन शाहपुर वाले। है? नहीं, अच्छा वीरेंद्र जैन, उदित जैन। हाँ 15,115। आपका बहुत बहुत पुण्य। हाँ हाँ साहब, 15,115 रुपया। वीरेंद्र जी ये नई बस्ती में रहते हैं और आपका बहुत बहुत दाएं इंद्र बाएं इंद्र, ये देखिए अभी रहेगी। और दाएं इंद्र बाएं इंद्र के लिए बोलिए 21,121 रुपये पंचायती बोली। कृपया अपना नाम दें। हाँ साहब, दाएं इंद्र के लिए। हाँ ये 15,000। हाँ 15,000 15,115। हाँ साहब, दाएं इंद्र के लिए हैं? पहले दाएं इंद्र आ जान दो ना, नंबर उसका बग्गी का। हाँ 2 रहे। हाँ साहब, दाएं इंद्र बग्गी कितनी है? सिद्धांत जैन कवाल वाले।
प्रदीप जैन, सिद्धांत जैन, कवाल वाले 5151 रुपये। भगवान के बाइंद के लिए देखो कितना सौभाग्य है इनका दिन आज का। 3 बग्गी, एक विपुला जैन की आ गई है, 3 बग्गी। देखिए जिन्होंने बोली ली है वो कृपया वस्त्र चेंज कर लें अपने। जो आपके दाइंद्र बाइंद्र हैं उनको वस्त्र चेंज करना है, जो खवासी उनके लिए वस्त्र चेंज करना। लुटिया सब कर गई, जब महलों से कुटिया उलझ उलझ गई, जब महलों से कुटिया उलझ
खुल गई तब एक बुढ़िया की दुनिया से चल गए, एक बुढ़िया की दुनिया से चल गए। निकालने जा रहे हैं नंबर 1 और पर्ची निकाल लीजिए अपने हाथों में, जिनके हाथ में पर्ची है निकाल लीजिए, आपको भाग करने वाला है। कोई है क्या? चलिए आप कैसे करते हैं? हम 1 2 लाओ 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 लाओ
माता भी बितोए के नाती कर बजे